जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। आज की जो लीला है वो हमारे कन्हैया के खाने के ऊपर है, इसलिए थोड़ा सा ये सीन मैंने लिया है कि वो भोग लगा रहे हैं। बाकी मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ। तो आज की जो लीला है वो बहुत ही प्यारी सी है, और उसमें आप ये कह सकते हैं कि प्रभु को जो बोलना होता है वो किस तरीके से बोलते हैं। तो आप सब भी सुनिए कि इसमें जो मेरी फ्रेंड है, मैं सोना ही नाम उसका आज से मेंशन करूँगी, कि सोना जो है कई दिनों से, मतलब एक हफ्ते से बच्चों को भोग नहीं लगा रही है, मतलब भोजन नहीं कराती है। कहने का मतलब ये है, कारण क्या है कि उसकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, मतलब खांसी ज़ुकाम है, और दूसरा काम भी बहुत सारे हैं। तो इस वजह से उसका जो सुबह सुबह मतलब वही भोग लगाती है। अब हुआ ये कि सुबह में तो उसकी जगह पर मेरी जो बेटी है खुशी, वो भोग लगाती है, मतलब एक हफ्ते से। तो वो बोल के जाती होगी कान्हा को कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है और खुशी तुम्हें भोजन कराएगी। तो हुआ ऐसे कि आज जो है सुबह में जो स्वप्न लीला है वो इस तरीके से है कि कन्हैया जो है जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो सोना बोलती है अच्छा, तुझे ही सबसे ज़्यादा भूख लगती है और बच्चों को भूख नहीं लगती है क्या? तभी ना केशु भागा भागा आता है और केशु कहता है अरे मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी है। उसके पीछे से ये लड्डू जो अभी भोजन कर रहे हैं, हमारे लड्डू भागते हुए आते हैं और वो कहते हैं अरे अरे मुझे भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, मुझे भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो इस प्रकार तीनों बच्चे बोलते हैं कि हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और चलो हमें भोजन कराओ। तो वो कहती है कि ठीक है, कराती हूँ तुमको भोजन, लेकिन ना मैं नहीं बना पाऊँगी। उसने ऐसे करके बच्चों से बोला। तो कन्हैया, केशव और लड्डू को कहता है वैसे तो बच्चे बच्चे बोलती रहती हो और पाल तो रही नहीं रही हो, पाल तो सकती नहीं हो, बस ऐसे ही बोलती रहती हो मेरे बच्चे, भोजन भी नहीं कराती हो। ये बात बोलकर तो कन्हैया कहता है हम लोग तो जा रहे हैं वृंदावन भोजन करने के लिए। तो सोना कहती है अरे मुझे भी ले चलना, मुझे भी चलना है। तो कह रहा ठीक है चलो चलो। तो वो लोग जाते हैं साथ में और होता ये कि वो कन्हैया को गोद में ले लेती है। ये मतलब ये जो शब्द हैं वो कन्हैया ने शायद इसलिए बोले क्योंकि सोना हमेशा उनसे बोलती है तुम मेरे बच्चे हो, और अभी उन्होंने वो बांके बिहारी वाली जो लीला थी उसमें भी शायद ज़रूर कन्हैया ने ये बातें सुन ली होंगी। तो वो क्या, सोना कहती है मुझे भी वृंदावन तुम ले चलो अगर भोजन के लिए जा रहे हो। तो वो कहता है ठीक है चलो मुझे गोद में ले लो। तो कन्हैया को वो गोद में ले लेती है, लेकिन कन्हैया का वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो नीचे गेट तक ही कन्हैया को ले जा पाती है और उसको वज़न लगने लगता है, वो थक जाती है मतलब। तो केशव कहता है इसको उतार, अब मेरे को ले लो, आप इसको उतारो, मतलब कन्हैया को गोदी से उतारो और मुझे गोदी में ले लो। तो वो कहती है नहीं नहीं, अभी तो वृंदावन बहुत दूर है, अभी मैं कन्हैया को ही लेके चलती हूँ, आगे तुमको ले लूँगी। थोड़ी दूर जाने के बाद में वो केशव को गोद में ले लेती है। स्टोरी के बीच में ही मैं आपको एक कौआ महाराज दिखा रही हूँ कि ये जो हैं आ जाते हैं, जब बच्चे भोग लगाते हैं उस समय पे ये आ जाते हैं और उनके भोग के बाद इनको भी हम भोजन देते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद में सोना केशव को गोद में ले लेती है। थोड़ी दूर चलने पर लड्डू कहता है अरे मुझे भी गोद में ले लो। तो केशव कहता है मैं नहीं उतरूँगा गोद से। तो सोना कहती है कि नहीं नहीं, छोटा है ना लड्डू जो है, तुम उतर जाओ, उसको लेके चल लेंगे। तभी वो लड्डू को लेके चलने लगती है। तभी होता क्या है, तभी वो लड्डू को लेकर आगे चलने लगती है। बस वो थोड़े दूर ही पहुँचे थे कि कन्हैया कहता है अच्छा ये बताओ कि जब तुम भोजन कराने आती हो तो तुम्हारे हाथ में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, लेकिन वृंदावन जाने के लिए तुम्हारे कहीं दर्द नहीं होता है, चलो घर वापस। और ये बोलकर कन्हैया सबको घर वापस लेके आ जाते हैं, घर का मेन गेट खोलते हैं और तब तक वो सब अदृश्य हो जाते हैं। तो आज की ये लीला से आप सबको क्या समझ में आया वो मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन सोना को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि इस लीला का क्या मतलब है, कि प्रभु को भोजन करना था उसके हाथों से, क्योंकि सुबह का जो भोग होता है वही खिलाती है, दोपहर और शाम का
बिटिया रानी या मैं मिक्स करके हम लोग खिला देते हैं। तो इस प्रकार प्रभु ने आज कितनी प्यारी सी लीला ये रची। आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताना।